नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में कुंडा विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। ये सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां सपा के गुलशन यादव, बीजेपी की सिंधुजा मिश्रा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कांग्रेस के योगेश यादव, बीएसपी के मोहम्मद फहीम उर्फ पप्पू भाई के बीच मुकाबला है। कुंडा विधानसभा के सियासी अतीत की बात करें तो यहां पहली बार साल 1952 में चुनाव हुआ था, जिसमें 3 उम्मीदवार चुने गए थे। 1957 के विधानसभा चुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए। यहां 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नियाज हसन खान ने जीत का परचम लहराया और विधायक चुने गए। 1967 के विधानसभा चुनाव में एसएसपी के जयराम विधायक चुने गए। इसके बाद 1974 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से नियाज हसन खान विधायक चुने गए, लेकिन इस बार पार्टी एनसीओ थी। इस विधानसभा सीट पर 1977 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएनपी की साक्षी प्रभा ने जीत का परचम लहराया और विधायक चुनी गई थी। 1980 में कांग्रेस के नियाज हसन खान ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कराई। खान 1985 और 1989 में रिकॉर्ड छठी बार कुंडा से विधायक बने, लेकिन साल 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नारायण मिश्रा के हाथों उनकी हार हुई थी। साल 1993 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कुंडा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 1993 से लगातार 6 बार 2002, 2007, 2012 और 2017 में यहां से विधायक निर्वाचित हुए। इस विधानसभा क्षेत्र में साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां आईएनडी के रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जीत का परचम लहराया था। उन्होंने 1,03,647 वोटों के अंतर से बीजेपी के जानकी शरण को चुनाव हराया। रघुराज प्रताप सिंह ने 1,36,597 वोट हासिल किए और बीजेपी के जानकी शरण को 32,950 वोट मिले। वहीं बीएसपी के परवेज अख्तर 17,261 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2017 में वोटों का प्रतिशत 67.95% रहा। कुंडा विधानसभा के जातीय समीकरण कभी भी राजा भैया के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह का यहां हमेशा डंका बजा है। कुंडा विधानसभा सीट पर कुल 3,56,093 वोटर हैं। इसमें पुरुष वोटर 1,91,397 और महिला वोटर 1,65,134 हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 162 है। इस विधानसभा क्षेत्र में एससी वोटर्स की संख्या 75,000, मुस्लिम 55,000, यादव 50,000 और ब्राह्मण वोटर 40,000 हैं। वहीं क्षत्रिय वोटर 20,000, ओबीसी वोटर 15,000 और वैश्य वोटर्स की संख्या 15,000 है। इस सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं का दबदबा है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य पिछड़ी जाति के लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब राजा भैया अपने ही क्षेत्र में घिरते नजर आ रहे हैं। सपा उम्मीदवार गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के करीबी माने जाते थे, लेकिन वो राजा भैया को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की सिंधुजा मिश्रा भी इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ अपना दमखम दिखा रही हैं। बीएसपी से मोहम्मद फहीम और पप्पू भाई भी इस मुकाबले में खुद को मजबूत दावेदार साबित करने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के योगेश यादव भी मजबूती से चुनावी रण में उतरे हैं। इस सीट पर हो रहे सियासी रण में राजा भैया समेत सभी उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को लुभाने में लगी हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग और वर्चुअल मोड में वोटर्स तक ज्यादा से ज्यादा रीच बनाने की कोशिश हो रही है। क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के दावे और वादे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कुंडा विधानसभा सीट में इस बार जनता का वोट और आशीर्वाद राजा भैया को मिलता है या फिर किसी और को। 10 मार्च को नतीजों वाले दिन सबके सामने होगा कि यहां से किसे चुनकर जनता विधानसभा में भेजती है। इस बार कुंडा की जनता फिर रघुराज प्रताप सिंह पर भरोसा जताती है या बड़ा उलटफेर करती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।